शादी की रणवीर से और अब प्यार कर बैठी है मैडम सीरत, वो भी कार्तिक से है उन्हें प्यार। इसका हुआ है आज के ही एपिसोड में उन्हें एहसास। आंखें बंद करके कौन उन्हें नजर आया, ये बात तो आप भी जान ही गए होंगे कि शुरू से ही इनकी बॉन्डिंग जिस तरह से मेकर्स दिखा रहे थे, वो एक मोड़ पर जाना ही था जहां पर इनका कनेक्शन साफ दिखना ही था। ऐसे में यहाँ पर दोस्ती यहाँ पर इस तरह से दिखाई गई कि अब इन दोनों की दोस्ती से फैंस की नजर नहीं हटती। लेकिन अब ये यहाँ पर इनके प्यार इनके लिए कितनी मुसीबत पड़ने वाला है, तो आपको बता दें इस मौके का फायदा नरेंद्र नाथ चौहान उठाने वाले हैं। वो प्लान बनाने वाले हैं सीरत के लिए। लेकिन अब ये यहाँ पर सीरत क्या करने वाली है और सीरत के साथ क्या होने वाला है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट। स्टार प्लस के सुपरहिट सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में कार्तिक ने रणवीर और सीरत की शादी करवा दी है। कार्तिक को ये बात फाइनली समझ में आ गई थी कि वो सिर्फ नायरा की तरह दिखने वाली लड़की से शादी करने जा रहा है, लेकिन वो लड़की प्यार किसी और से करती है। जिसके बाद जरा भी देर नहीं लगाई, कार्तिक ने अपने पूरे परिवार के खिलाफ गया। सीरत और रणवीर को उसने एक किया क्योंकि दोनों करते हैं एक दूसरे से सच्चा प्यार। कार्तिक को लगा कि ये अलग रहकर कभी एक दूसरे से खुश नहीं रह पाएंगे। कार्तिक की मेहनत रंग भी लाई। सीरत और रणवीर की शादी हुई। फैंस को लग रहा है कि ये तीनों का लव ट्रायंगल खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि असली लव ट्रायंगल तो दादी की बातें जो सीरत ने सुनी है उसके बाद शुरू हुआ है। दादी ने कहा, सीरत की आंखों में मैंने कार्तिक के लिए प्यार देखा है। सीरत ने ये बात सुनी और अब वो सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में सोचने लगी है। कार्तिक ने सीरत से कहा, आंखें बंद करो और अपने प्यार के बारे में सोचो। भाई ये क्या, प्यार के बारे में सोचना था और सीरत को प्यार नज़र आया है, चेहरा नज़र आया है कार्तिक का। आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे सीरत कार्तिक को इग्नोर करना शुरू कर देगी। जी हाँ, कार्तिक से करती हूँ बात तो मुझे और भी ज़्यादा आते हैं उसके ख्याल। कार्तिक के बारे में अगर सोचती हूँ तो सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में ही सोचती रह जाती हूँ। ये सारी चीज़ें महसूस होने के बाद सीरत अब कार्तिक से ना मिलने का फ़ैसला करेगी। सीरत कार्तिक से दूर रहने का फ़ैसला करेगी। भाई सीरत ये कह देगी कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, उसे ना तो कार्तिक के बारे में सोचना है और ना ही कार्तिक से जुड़ी हुई किसी याद के बारे में सोचना है। उसे सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोचना है, अपने और रणवीर के बारे में सोचना है। आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे सीरत कार्तिक को अवॉइड करेगी, ये सोचकर कि मेरा दिल कार्तिक के लिए धड़कता जा रहा है, मुझे कार्तिक से दूर रहना है। सीरत कार्तिक को इग्नोर करेगी और वहाँ नरेंद्र नाथ चौहान सीरत को अपने पॉलिटिकल करियर के चलते इस्तेमाल करने का प्लान बनाएगा। नरेंद्र नाथ चौहान चाहता है कि सीरत का चेहरा उसके पॉलिटिकल पार्टी के पोस्टर में हो, लेकिन ये सारी चीज़ें सीरत को कतई मंजूर नहीं है। ये सारी चीज़ें सीरत को एक्सेप्ट नहीं है। तो ऐसे में सीरत नरेंद्र नाथ चौहान की सारी बातें इग्नोर कर रही है और नरेंद्र नाथ चौहान इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर सीरत के खिलाफ एक प्लान बनाने वाला है। नरेंद्र नाथ चौहान सीरत को परेशान करने वाला है और क्योंकि सीरत कार्तिक से दूर रहना चाहती है तो वो ये सारी बातें नरेंद्र नाथ चौहान से जुड़ी हुई कार्तिक को बताएगी भी नहीं, क्योंकि सीरत नरेंद्र नाथ चौहान के बारे में कार्तिक को नहीं बताएगी तो कार्तिक को भनक भी नहीं लगेगी। विलेन नरेंद्र नाथ चौहान सीरत को नुकसान पहुंचाने के लिए, सीरत को अपनी पावर दिखाने के लिए एक जाल बिछाने वाला है, सीरत पर वार करने वाला है ताकि उसकी पत्नी और बेटी निधि की तरह सीरत भी उससे डरे
और वहाँ कार्तिक बार बार सीरत को कॉल कर रहा है, सीरत से मिलने के लिए आ रहा है, लेकिन ना तो सीरत कार्तिक का कॉल पिक कर रही है और ना ही कार्तिक से मिल रही है। कार्तिक बेचैन हो जाएगा ये सोचकर कि आखिर सीरत उससे बात क्यों नहीं कर रही, और वहाँ सीरत कार्तिक को इस बारे में कुछ भी नहीं बताएगी। आगे आने वाले एपिसोड में आप एक और नया ट्विस्ट देखेंगे। शो के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे सीरत की जान खतरे में होगी और कार्तिक को इस बात की भनक गलती से लग जाएगी। कार्तिक सीरत की जान बचाएगा। गुस्से से आग बबूला सीरत से पूछेगा कि तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो, तुम अपनी प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर क्यों नहीं कर रही हो। और यहाँ पर सीरत जानते हैं क्या करेगी। भाई सीरत यहाँ कार्तिक को खरी खोटी सुना देगी। सीरत कह देगी कि कोशिश भी मत करो मुझसे बात करने की। ये समझ क्यों नहीं आ रहा है आपको कि अगर मैं आपसे बात नहीं कर रही इसका मतलब ये है कि मैं आपसे बात करना ही नहीं चाहती। अगर मैं आपसे बात नहीं कर रही तो इसका मतलब ये है कि मुझे आपसे किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं रखना। मैं रणवीर के साथ अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और रणवीर के साथ ही मुझे अपनी ज़िंदगी में खुश रहने दीजिए। सीरत की ये बातें कार्तिक के दिल पर लग जाएंगी। कार्तिक काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाएगा सीरत का ये गुस्सा देखकर और दोबारा सीरत के पास ना आने का फैसला करेगा। देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग कि आखिर सीरत का हाल दिल जानकर कार्तिक क्या करता है। जब कार्तिक खुद के लिए सीरत का प्यार जानता है तब क्या करता है। तो देखा आपने, एक दोस्त होने के नाते कार्तिक ने सीरत की जान हर बार की तरह इस बार भी बचाई। हर मुसीबत में उनका साथ देने वाले कार्तिक इस बार भी उनका साथ देंगे, लेकिन बदले में कार्तिक को सिर्फ और सिर्फ अब सीरत की नफरत मिलने वाली है। लंबा चलने वाला है ये सीरत और कार्तिक का ड्रामा, क्योंकि सीरत जो है इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती और एक्सेप्ट करेंगी तो रणवीर और उनके रिश्ते पर इसका असर पड़ेगा और वो ये ऐसा होने नहीं देना चाहती है। तो अब क्या होगा जब कार्तिक से सीरत दूर रहने को कहेंगी और सीरत की ऐसे बदले हुए बिहेवियर को देखकर खुद रणवीर भी काफी हैरान होगा कि कल तक जिस दोस्त के लिए अपनी जान तक देने के लिए सीरत राजी हुआ करती थी, लेकिन आज उसे ही उससे दूर कर रही है। क्या वजह है इसकी? जब आएगी बात यहाँ पे रणवीर के सामने तब क्या होगा नया धमाका, वो देखना आप लोग मिस मत करेगा। तब तक के लिए मुझे यानी कि जो मुझे इजाजत